साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और चलिए आज फिर से एक कहानी। साथियों कहानी है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित स्त्री, दान ही नहीं अदान भी। साथियों ये स्त्री विमर्श पर रिलेटेड कहानी है और जो बहुत ही छोटी और बहुत ही संक्षिप्त है। तो चलिए आज मैं इसे आपको पढ़कर सुनाती हूँ और इसका मतलब समझाती हूँ। संपन्न और मध्यम वर्ग की स्त्रियों की विवशता, उनके पतिहीन जीवन की दुर्वहरता समाज के निकट चिर परिचित हो चुकी हैं। वे शून्य के समान पुरुष की इकाई के साथ सब कुछ हैं, परंतु उससे रहित कुछ नहीं। उनके जीवन के कितने अभिशाप इसी बंधन से उत्पन्न हुए हैं, इसे कौन नहीं जानता। परंतु इस मूल त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न इतने कम किए गए हैं कि उनका विचार कर आश्चर्य होता है। जिन स्त्रियों की पाप गाथाओं से समाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जनहीनता से जीवन लज्जित है, उनमें भी अधिकांश की दुर्दशा का कारण अर्थ की विषमता ही मिलेगी। जीवन की आवश्यक सुविधाओं का अभाव मनुष्यों को अधिक दिनों तक मनुष्य नहीं बने रहने देता। इसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरणों की कमी नहीं है। वह स्थिति कैसी होगी जिसमें जीवन की स्थिति के लिए मनुष्य को जीवन की गरिमा खोनी पड़ती है, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। स्त्री ने जब कभी इतना बलिदान किया, नितांत परवश होकर भी वह परवशता प्रायः अर्थ से संबंध रखती है। जब तक स्त्री के सामने कोई समस्या ऐसी नहीं आती जिसमें उसे बिना किसी विशेष मार्ग स्वीकार किए जीवन असंभव दिखाई देने लगता है, तब तक वह अपनी मनुष्यता को जीवन के सबसे बहुमूल्य वस्तुओं के समान ही सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि वह क्रूर से क्रूर, पतित से पतित पुरुष की मलिन छाया में भी अपने जीवन का गौरव पालती है। चाहे जीर्ण शीर्ण ढूंढ पर आश्रित लता होकर जीवित रहना उसे स्वीकृत हो, परंतु पृथ्वी पर निराधार होकर बढ़ना उसके लिए सुखकर नहीं है। समाज ने उसके जीवन की ऐसी व्यवस्था की है जिसके कारण पुरुष के प्रभाव में उसके जीवन की साधारण सुविधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। उस दशा में हताश होकर वह जो पद स्वीकार कर लेती है, वह प्रायः उसके लिए ही नहीं समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। आधुनिक परिस्थितियों में स्त्री की जीवन धारा ने जिस दिशा को अपना लक्ष्य बनाया है, उनमें पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ही सबसे अधिक गहरे रंगों में चित्रित है। स्त्री ने इतने युगों के अनुभव से जान लिया है कि उसे सामाजिक प्रामाणिक प्राणी बने रहने के लिए केवल दान की ही आवश्यकता नहीं है, अदान की भी है, जिसके बिना उसका जीवन जीवन नहीं कहा जा सकता। वह आत्मा निवेदित वीतराग तपस्विनी ही नहीं, अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता के रूप में भी मानवी भी है और रहेगी भी। ऐसी स्थिति में उसे वे सारी सुविधाएं, वे मधुर कटु भावनाएं चाहिए जो जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। पुरुष में उसे गृह में प्रतिष्ठित कर वनवासिनी की जड़ता सिखाने का जो प्रयत्न किया है, उसकी साधना के लिए वन ही उपयुक्त होगा। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों से संतुष्ट कर लेती है जिसके सारे रंग उसके आंसुओं से धुल चुके हैं, जिसकी सारी शीतलता उसके संताप से उष्ण हो चुकी है। यदि समाज स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैमनस्य की ओर ध्यान ना दे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता ना समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा और तब निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा। ऐसी स्त्री न किसी के लिए सुखकर है और न समाज के लिए सृजनात्मक। साथियों ये जो कहानी नहीं कहेंगे हम इसको, मैंने प्रारंभ में आपको कहानी कही थी, ये जो स्त्री विमर्श है, ये जो स्त्रियों की वर्तमान दशा है
उससे उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। जैसे कि आप देखिए वर्तमान समय इतना बदल गया है कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्त्री से संबंधित नित नए जो क्राइम है वो भी सामने आ रहे हैं कि पहले तो स्त्री नहीं हुआ ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान स्त्री ऐसी हो चुकी है। तो क्योंकि उसने कहीं न कहीं अर्थ संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनको स्वीकार कर लिया है, अ, अर्थ संबंधी अपने निर्णयों को स्वीकार कर लिया है और स्त्री हमेशा समाज के लिए सृजनात्मक होनी चाहिए, ना कि विनाशात्मक। तो उसी परिप्रेक्ष्य में था आज का ये छोटा-सा संक्षिप्त सार, जिसे लिखा था महादेवी वर्मा ने। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।